अम्मा का दुख। गर्वित आज बहुत खुश था क्योंकि कल से उसकी छुट्टियां लग रही थीं और उसके पापा ने पहले ही कह दिया था कि छुट्टियों में हम अम्मा से मिलने जाएंगे। बुलंदशहर के छोटे से कस्बे से निकलकर दिल्ली के फ्लैट का सफर अनुभव जी ने बहुत मुश्किल से तय किया था। दिल्ली की आईटी कंपनी में काम करते करते कब वे अपने घर से दूर हो गए पता ही नहीं चला। रुचिता से शादी, फिर गर्वित का होना, इन सबकी जिम्मेदारी में वे अपने माता पिता से दूर हो गए थे। अनुभव जी की माँ, जिसे पूरा कस्बा अम्मा के नाम से जानता था, इसलिए अनुभव भी माँ को अम्मा कहते थे। पापा के मरने के बाद अनुभव ने बहुत कोशिश की कि अम्मा को दिल्ली ले आए, लेकिन अम्मा केवल एक बार दिल्ली आई थी। 2 दिन बाद ही वो बोली, पता नहीं तुम लोग कैसे इस डिब्बे में रह लेते हो। बेटा, मुझे तो तू गांव ही छोड़ आ। जब तक 4 लोगों के सुख दुख में हिस्सेदारी ना हो, कैसा जीवन। यहाँ तो कोई एक दूसरे से बात तक नहीं करता। अनुभव ने बहुत समझाने की कोशिश की, अम्मा, वहां तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। ये सुनकर अम्मा ने कहा, पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाता है मेरी खांसी सुनकर। मोहल्ले की सारी बहुएं अपनी सास से ज्यादा मेरा ध्यान रखती हैं। अम्मा वापस अपने घर आ गईं। इस बात से गुस्सा होकर अनुभव ने कई महीनों तक अम्मा को फोन भी नहीं किया। अम्मा फोन पर हालचाल पूछती तो बस हाँ हूं करके बात टाल देते थे। आज कई महीनों बाद अनुभव रुचिता और गर्वित को लेकर जा रहे थे अम्मा से मिलने। 2 दिन रुककर रुचिता और गर्वित को छोड़कर आने का प्लान था। गर्वित सुबह जल्दी ही अपने आप उठ गया। अनुभव और रुचिता ये देखकर हैरान थे कि स्कूल के लिए तो कभी उठता नहीं था, लेकिन अम्मा से मिलने के लिए सुबह ही उठकर तैयार हो गया। गर्वित के कुछ खिलौने, कपड़े और जरूरी सामान रुचिता ने पैक कर दिया था। अनुभव, रुचिता और गर्वित तीनों अपनी गाड़ी से घर पहुंच गए। अम्मा को सरप्राइज देना चाहते थे क्योंकि अम्मा भी ज्यादा बात नहीं करती थी। अनुभव के व्यवहार से गुस्सा थी। कार जैसे ही घर के पास पहुंची, गर्वित झट से उतर कर भागा और घर में घुस गया। रुचिता सामान निकाल रही थी और अनुभव गाड़ी पार्क कर रहे थे। गर्वित अम्मा जी चिल्लाता हुआ घर में गया। अम्मा जी घर के बड़े से आंगन में बैठकर मसाला पीस रही थी। गर्वित को देखकर बोली, मेरा राजा बेटा, आज कैसे अम्मा की याद आ गई। अभी रुक, हाथ धोकर आती हूँ। ये कहकर वे सिल से मसाला समेटने लगी, फिर सिल बट्टे को धोने लगी। तभी अनुभव और रुचिता आंगन में आ चुके थे। रुचिता ने अम्मा के पैर छुए। अम्मा ने बहू को गले से लगा लिया। अनुभव भी आगे बढ़े, अम्मा के पैर छूने लगे तो वो बोली, जा, मैं तेरे से नहीं बोलती, बड़ी नाक ऊंची करके घूम रहा है। अनुभव ने कान पकड़ते हुए कहा, छोड़ो अम्मा, अब माफ भी कर दो। कितना मन था तुम्हारे साथ रहने का। अम्मा ने कहा, अरे उस डिब्बे में तो मैं घुट के मर जाती। ये देखकर गर्वित बोला, अम्मा जी, पापा को मुर्गा बनाओ, हमारे स्कूल में पनिशमेंट में मुर्गा बनाते हैं। ये सुनकर सभी हंसने लगे। अनुभव बोले, रुक, अभी तुझे मुर्गा बनाता हूँ। ये सुनकर अम्मा ने गर्वित को गोद में उठा लिया। खबरदार जो मेरे पोते को कुछ कहा। रुचिता रसोई में सबके लिए चाय बनाने चली गईं। अम्मा जी गर्वित के साथ बातें करने लगी। अनुभव आंगन में पड़ी चारपाई पर लेट गए। इसी तरह मिलते जुलते 2 दिन बीत गए। अनुभव वापस दिल्ली आ गए। 8 दिन के लिए रुचिता और गर्वित को अम्मा जी के पास छोड़ दिया। अम्मा जी शाम को गर्वित को लेकर निकल जाती। पूरे मोहल्ले में हर छोटा बड़ा उन्हें झुककर प्रणाम करता। बहुएं पैर छूती। अम्मा जी पूरे मोहल्ले का हालचाल पूछती। यही रोज का काम होता था। घर पर भी सुबह से शाम तक कोई ना कोई अपनी परेशानी लेकर अम्मा जी के पास आता रहता था।
अम्मा जी हर किसी की बातें सुनकर उसे सुझाव देती थीं, किसी किसी को डांट भी देती थीं, लेकिन कोई उनकी बात का बुरा नहीं मानता था। हंसकर सब उनकी डांट खा लेते थे, जानते थे उनकी डांट में कितना प्यार छुपा हुआ है। एक दिन गर्वित ने अम्मा जी से पूछा, अम्मा, यहाँ कितने मेहमान आते हैं? हमारी दिल्ली में तो कोई नहीं आता। अम्मा जी बोली, तेरा बाप तो पैसे के पीछे भाग रहा है, यहाँ सब कम कमाते हैं, उसमें खुश रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते हैं। गर्वित बोला, अम्मा, क्या हम हमेशा यहाँ नहीं रह सकते? ये सुनकर अम्मा के चेहरे पर एक उदासी सी छा गई। फिर वो बोली, बेटा, ये घर तुम्हारा ही है, लेकिन तेरे बाप को कौन समझाए? कल मैं मर गई तो वो तो इसे भी बेच देगा। ये सुनकर रुचिता ने कहा, अरे अम्मा जी, कैसी बात करती हो? अभी तो आपको गर्वित के लिए बहू भी लानी है। गर्वित बोला, अम्मा जी बताओ ना, कब लाओगी मेरे लिए बहू? अम्मा जी और रुचिता दोनों हंस पड़े। फिर अम्मा जी ने कहा, चल शाम को ही तेरी बहू लाती हूँ, नहीं तो तू भी अपने बाप की तरह शहर में कोई ढूंढ लेगा। ये सुनकर गर्वित बहुत खुश हुआ। चलो, शाम को बहू तो मिल जाएगी। न शादी का मतलब पता, न बहू का, बस बहू चाहिए थी। 10 दिन बाद अनुभव दोनों को लेने के लिए आए। अम्मा जी के चेहरे पर उदासी छा गई। अम्मा जी बोली, अब कब आएगा? अनुभव ने कहा, अम्मा, छुट्टियों में आते रहेंगे। यह सुनकर अम्मा की आंखें नम हो गईं। बोली, मेरे छुट्टी पर जाने से पहले आ जाना। यह सुनकर अनुभव बोले, अम्मा ऐसी बातें क्यों करती हो? उसके बाद तीनों वापस चले आए। अगले दिन से सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। करीब 3 महीने बाद एक दिन अनुभव ने गर्वित को रात को जगाया। बेटा, जल्दी से तैयार हो जा, अम्मा जी के पास चलना है। गर्वित को कुछ समझ नहीं आ रहा था, न छुट्टी है न कोई त्योहार, फिर अचानक अम्मा के पास क्यों जा रहे हैं? अनुभव, रुचिता और गर्वित तीनों घर पहुंच जाते हैं। गली के बाहर से ही भीड़ लगी थी। गर्वित ने देखा, आंगन में अम्मा जी चादर ओढ़े लेटी हैं, पास में एक दीपक जल रहा है। अनुभव और रंजना दोनों रो रहे थे। गर्वित अब समझ चुका था कि अम्मा जी नहीं रहीं। अनुभव की गोद में बैठा वो एकटक अम्मा जी को देख रहा था। फिर वो उठा और अम्मा जी के पास बैठकर कहने लगा, अम्मा जी, चलो ना मेरे लिए बहू देखने। यह सुनकर रुचिता जोर जोर से रोने लगी। अनुभव ने गर्वित को उठाकर गोदी में बिठाया। देर रात तक गर्वित अम्मा जी को निहारता रहा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह घर के एक कमरे में था। वो उठकर भागता हुआ बाहर आया। अम्मा जी वहां नहीं थी। कुछ औरतों के साथ रुचिता बैठी रो रही थी। गर्वित ने रुचिता को झकझोरते हुए कहा, अम्मा जी कहाँ चली गईं? कौन ले गया उन्हें? रुचिता ने गर्वित को संभालते हुए कहा, बेटा, वो भगवान के घर चली गईं। अंतिम संस्कार करके जब अनुभव वापस आए तो गर्वित उनसे लिपट कर पूछने लगा, अम्मा जी को वापस ले आओ पापा। अनुभव ने गर्वित को गोद में लेकर बहुत प्यार से समझाया कि अम्मा जी भगवान के पास चली गई हैं। 13वीं के बाद जब शहर जाने के लिए सब गाड़ी में बैठ गए, अनुभव ने घर को ताला लगा दिया। गाड़ी में बैठते ही गर्वित ने कहा, पापा, अम्मा जी कह रही थीं मेरे मरने के बाद आप ये मकान बेच दोगे, क्या ये सच है? अनुभव ने गर्वित को गले से लगा लिया। नहीं बेटा, हम ये मकान कभी नहीं बेचेंगे, बल्कि वहां से सब बेचकर यहाँ आ जाएंगे। काश मैं अम्मा का कहना मानकर उनके साथ रहता तो अंतिम समय में
अम्मा के पास होता। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।